तो गाइस अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मैं छत में आई हूँ पानी भरने। और आज मुझे कोई टॉपिक ही समझ नहीं आ रहा कि किस टॉपिक पे ब्लॉग बनाऊँ। कभी कभी कोई चीज़ समझ ही नहीं आती, कुछ बातें होनी चाहिए ना कुछ बोलने के लिए भी। तो क्या बताऊँ मैं, ये हुआ कि मेरे हस्बैंड गए गाँव, क्योंकि हमारी फैमिली में किसी की शादी है। तो दो तीन दिन की छुट्टी लेके वो चले गए गाँव। अब आज मेरी बेटी ने भी बात नहीं करी, शायद आज संडे है, छुट्टी का दिन है, तो इसीलिए वो अपने में ही बिज़ी होगी, घर के काम कर रही होगी या कहीं घूमने चली गई होगी, तो उससे भी मेरी बात नहीं हो पाई। और सुबह से मैंने कुछ काम नहीं किया, सुबह से मैंने फ़ोन चलाती रहती हूँ और मेरी आँखों में भी दर्द होने लग गया, क्योंकि मेरी आइज़ वीक है ना, आँखें ख़राब है मेरी। तो मुझे आँखों को चेकअप के लिए भी जाना पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे हमारे यहाँ गुड़गांव में ही है ना, क्या बोलते हैं, क्या नाम है उसका, आई क्यू है। तो मतलब जैसे जाओ और चश्मे चेक करते हो आंखें सही से कि नंबर घटा बढ़ा है आंखों का कुछ है, तो शायद मुझे नज़र के चश्मे लगवाने पड़ेंगे अपने, क्योंकि सारे दिन भर मन ही नहीं लगता, टाइम पास नहीं होता। तो मैं फ़ोन चलाती रहती हूँ, गाने सुनती रहती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। मतलब अब देखो काम ही कुछ नहीं है, क्योंकि खाना बना लिया मैंने एक बार ही, वो तो टाइम वही हो गया खाना बना के, क्योंकि मेरे हस्बैंड रहते हैं तो मुझे फिर सारे दिन भर काम कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। शायद आज शाम को आ जाएंगे, क्योंकि हम जल्दी गाँव पहुँच जाते हैं। पहले तो जैसे टाइम, जैसे बस वगैरह से थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन अपना कन्वेंस होता है तो टाइम नहीं लगता, मतलब हम जल्दी पहुंच जाते हैं और जल्दी आ जाते हैं। शादी में मुझे भी जाना था, लेकिन मेरी तबीयत ना ठीक नहीं रहती, मेरे थोड़ा दिमाग में प्रॉब्लम रहती है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला क्या जाएगी, अभी रहने दे, और क्या बोलते हैं बाद में चले जाना। तो अभी देखूंगी, शायद मैं भी अगले महीने तक देखूंगी। वैसे शादी में जाना ज़रूरी तो था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया नहीं और चुपचाप खिसक लिए वो ऐसे ही करते हैं, क्योंकि हमारी फैमिली में हर महीने प्रोग्राम रहते हैं। कभी शादी रहती है, कभी पूजा रहती है, कभी किसी का मुंडन हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कथाएं होती हैं। तो मतलब जाना पड़ता है ना, जब इंसान एक सामाजिक इंसान है तो सब जगह शामिल तो होना पड़ता है हर काम में। तो क्या करते हैं कि जैसे सैटरडे संडे की छुट्टी होती है, फिर एक आध दिन की छुट्टी ले लेते हैं और अपना सीधे गाँव चले जाते हैं। और सब मतलब, क्योंकि हमारी फैमिली में सब मिलके रहते हैं, हमारा परिवार ना बहुत बड़ा है, मतलब हमारे 5 पीढ़ियाँ एक साथ में रहती हैं जो गांव में हमारा घर है ना, दिल्ली में तो सबने अपने अपने घर बना लिए, अलग अलग रहते हैं, लेकिन गांव में जो हमारी एक जो पीढ़ी है, मतलब हमारी 5वीं पीढ़ी चल रही है अभी। तो क्या करते हैं कि जो हमारे पुराने ज़माने का घर है सब उसी में रहते हैं, और सबने अपने नए नए मकान बना लिए, लेकिन हमने नहीं बनाया, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अभी मैं भी सोच रही थी कि गाँव जाऊँगी, छोटे से 2 अपने रूम बनाऊँगी और बड़ा सा बेड़ा बनाऊँगी, और जैसे स्विमिंग पूल टाइप का वो होता है ना, मतलब वो बनाते हैं जैसे लोग, तो वैसे, क्योंकि पानी आजकल तो पानी कनेक्शन से आता है, क्योंकि नदी थोड़ी दूर पड़ती है ना, तो कनेक्शन का पानी है, तो सीधा उसमें पानी भर के और अपना मज़े से ढक दो और फिर टैंकी में चढ़ाते रहो। आजकल तो गांव में भी इतनी फैसिलिटी हो गई, क्योंकि हमारे तो घर के पास में रोड है, हम मतलब समझ लो नीचे हमारा घर है, हमारे घर के ऊपर रोड है इतनी अच्छी फैसिलिटी है। इतनी तो हमारी दिल्ली में नहीं है, घर के आगे रोड, मतलब हमारे यहाँ पे, मतलब हमें आधा किलोमीटर पैदल चल के जाएंगे तो हमारी मेट्रो आएगी, लेकिन गांव में तो हमारे घर के पास ही रोड है एकदम से पहुंच जाते हैं हम रोड में, मतलब घर के पास ही है, मतलब तो इतनी अच्छी सुविधाएं, इतनी अच्छी फैसिलिटी हो गई। और जैसे वहाँ गांव में चारों तरफ, क्योंकि वहाँ वो नहीं होता हल्ला गुल्ला, हमारे गांव में पता कितने घर हैं, 10-12 घर है, और वहीं पर जो नीचे दूसरा गाँव है उसमें है 15-20 घर, लेकिन सरकार ने इतनी अच्छी फैसिलिटी दे रखी है, हमारे घर तक रोडें पहुंच रखी है, बताओ इतना। और स्कूल तो इतने अच्छे हैं, बच्चों के खेलने के लिए भी झूले और गेम वगैरह, मतलब 2-2 छुट्टियां बना के बच्चे ऐसे जाते हैं ना हमारी फैमिली के ही पढ़ने स्कूल में सुबह सुबह जाएंगे, कंघी करेंगे, बाल बनाएंगे, टिफ़िन पैक करेंगे, और स्कूल भी घर के पास में ही है। मतलब जैसे 20-30 घर हैं, तो उनके लिए भी सरकार ने मतलब स्कूल बना के दे रखा है, इतना अच्छा स्कूल है और इतने अच्छे से पढ़ाई होती है स्कूल में, बच्चे बड़े जाते हैं, मतलब पढ़ने जाते हैं वहाँ पे, घर के पास ये सारी फैसिलिटी, कोई दिक्कत नहीं है, पानी, रोड, हर चीज़। गांव में तो घर घर में है, मतलब गांव में पहले जैसा रह ही नहीं गया, सारी फैसिलिटी है। और थोड़ी सी दूरी पे जाओगे तो जो हमारी मार्केट है वहाँ सब चीज़ है, वहाँ हॉस्पिटल है, वहाँ बिजली का वो है, मतलब जैसे बिल वगैरह जमा कराते हैं, वहाँ बैंक अकाउंट है, मार्केट है, मतलब सारी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे। तो कभी मैं गांव जाऊँगी ना, पूरा ब्लॉग बना के लाऊंगी अपने गांव का। तो शायद आज शाम को मेरे हस्बैंड गांव से आ जाएंगे, क्योंकि हमारे हर चीज़ में शामिल होना ज़रूरी होता है, शादी ब्याह पूजा पाठ, कुछ ना कुछ होता रहता है। मैच भी होते हैं हमारे यहाँ, क्रिकेट मैच भी होते हैं हमारे गाँव में। क्या करते हैं, बच्चे खेलते तो उनको सब इनाम देते हैं, कोई 1100 देता है, कोई 2100 देता है, कोई 5100 देता है। तो ऐसे टूर्नामेंट होते रहते हैं, मतलब खेत बड़े बड़े खेतों में होते हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में खेत छोटे भी होते हैं और कई जगह पे प्लेन जगह होती है तो बड़े बड़े भी होते हैं। तो क्या करते हैं कि अलग सारे गाँव के लोग मिलके बच्चे टूर्नामेंट करते हैं,
और ये टूर्नामेंट की एक वीडियो हमारी फैमिली के कोई हमारे मतलब मेरे मम्मी ससुर जी लगते तो उनकी वीडियो बहुत वायरल हुई थी। जो वो बोलते ना, जो वो बताते रहते कि कैसे कैसे मैच हो रहा है, जैसे मेरे को नाम कमेंट्री करी मामा जी ने, मैं मामा जी बोलती हूँ, मम्मी ससुर जी, तो उनकी वीडियो बहुत वायरल गई, पूरे उत्तराखंड में बहुत वायरल गई उनकी वीडियो। वो कॉमेडी करते क्योंकि गाँव में रहते ना, उन्हीं की बेटी की शादी के लिए मेरे हस्बैंड गाँव गए। मेरी जो मेरी सासू माँ हैं उनके मैके वाले, तो मैके के चाचा की बेटे की बेटी की शादी है। तो देखो जो हमारे में क्या होता है कि बहुत लंबी रिश्तेदारी भी निभाते हैं, पूरी फैमिली जुड़ के रहते, बस मिल के रहते हैं। जिसने एक चीज़ बोल दी ना तो सब वही काम करेगा मतलब। तो मेरे हस्बैंड तो हर महीने कुछ ना कुछ होता रहता है, गाँव में जाना, हर महीने जाना पड़ता है हम लोगों को घर। मतलब मैं तो कम जाती हूँ, मैं बार बार तो जा नहीं सकती, लेकिन मेरे हस्बैंड हर महीने जाते हैं, चाहे 1 दिन के लिए जाए चाहे 2 दिन के लिए। फिर कहते तू जाके क्या करेगी, जब 1 आध हफ्ते रहना हो या 15 दिन रहना हो तभी जाना, ठीक है ना। अब क्योंकि वो जाते हैं फिर सीधा आ जाते हैं, तो सारी भाई बंदी परिवार सब कुछ देखना पड़ता है ना। तो चलो ठीक है, फिर कल मिलती हूँ मैं आपको नए ब्लॉग में। ओके बाय टाटा।